Good morning, students. How are you? Fine. Let us start the question answers. Okay. Chapter number 7, Conservation of Plants and Animal. Actually, we have completed already. हम लोगों ने पहले ही complete कर लिया था, but question answers are remaining. तो first of all, open your books. Page number 128. 128. तो MCQs we have completed. Then very short answer type question. Open your books. Okay. This is very short answer type question हो गया. फर्स्ट नंबर आपका है डिफॉरेस्टेशन. व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? उसके लिए आप आइए पेज नंबर 118 पे. 118 पे जब आते हैं व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, ये देखिए यहाँ इस लाइन पे ये. ओके. The clearing of forest, cutting of trees and using the cleared land for other purposes is called deforestation. Complete हो गया पहला क्वेश्चन. Now, write the reason of drought. बेटा ये write the reason of drought नहीं लिखना है आपको. Write the causes of deforestation. उसको चेंज करिए क्वेश्चन को. Write the causes of deforestation. 118 पेज पे ये अभी जहाँ पर अपन आए थे. ये देखिए द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो आप क्या लिखेंगे? द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर 8th स्टैंडर्ड हो, आप लिख सकते हो इतना लाइन. तो द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर एस एंड देयर आर द 5 डिफॉरेस्टेशन कॉजेज. नंबर 1 है बिल्डिंग हाउस फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डेवलपिंग इंडस्ट्रीज, क्रिएटिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, यूजिंग वुड एज अ फ्यूल एंड द यूजिंग वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर. 5 है, आपको 5 के 5 कारण लिखने हैं. आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज सेंचुरी. व्हाट इज सेंचुरी देखिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया आपके. आई हैव ऑलरेडी रिटन इन द ऑन द बोर्ड. व्हाट इज सेंचुरी? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड इज नोन एज सेंचुरी. आगे आपका सिंपल. अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड इज नोन एज सेंचुरी. अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. कम टू द पेज नंबर 121. बिल्कुल 121 पे आ जाइए आप. तो आप इसमें से वही क्वेश्चन में से क्या लिखेंगे? द फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स आर. आर के बाद में आप क्या करेंगे? ये आपको दिख रहा है यहाँ पे आप कहिए नंबर 1 कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, नंबर 2 प्रिजर्व इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रमोट कंजर्वेशन, नंबर 3 परमिट ट्राइबल लिविंग इन द एरिया टू एग्जिस्ट, नंबर 4 हेल्प्स टू मेंटेन, यहाँ पे लिखिए हेल्प टू मेंटेन द कल्चर ऑफ दैट एरिया. तो ये आपको आंसर लिखने हैं 4 पॉइंट्स. देन कम टू द फिफ्थ, राइट एन इंफॉर्मेशन ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. पेज नंबर 122. 122 पे आइए. दिस इज पेज नंबर 122. आपका आंसर हो जाएगा फॉलोइंग प्लांट्स, फ्लोरा एंड एनिमल प्लांट्स आर फाउंड इन द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. फ्लोरा दीज आर डिफरेंट, ये पूरा लिखेंगे. फोना और यहाँ तक लिखेंगे. माने आपको 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स लिखनी है यहाँ पे. एक्टिविटी 2 में से 3 लाइन छोड़ना और बाकी का ये करना है आपको. आफ्टर दैट व्हाट डू यू मीन बाय एंडेंजर्ड स्पीसीज. एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आप आ जाइए 123 पे. 123 ये देखिए आपको कहाँ से करना है? एंडेंजर्ड स्पीसीज लिखेंगे, फिर डैश करके लिखेंगे दीज स्पीसीज आर रिप्रेजेंट बाय फ्यूअर इंडिविजुअल्स बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन फैक्टर्स. इफ द सेम फैक्टर कंटिन्यू दीज स्पीसीज वुड बिकम एक्सटिंक्ट सून. एग्जाम्पल इंडियन राइनोसोरस, इन एशियन लॉयन. 1-2 चीज़ आप लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं. अब आता है आपका व्हाट आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज. 7th नंबर का जो क्वेश्चन है तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहेगा द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द. हाँ, व्हाट आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स. हाँ, द पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल. कि वो पॉपुलेशन जो वो प्लांट और एनिमल्स जिसका एक भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, नो वन इज प्रेजेंट, जैसे डायनासोर होता है आपका, तो दीज आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स. आ गया. उसके बाद है हाउ मैनी. 8 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मैनी ट्रीज कैन बी कट टू प्रिपेयर 1 ton ऑफ पेपर.
इसका आंसर होगा 17 फुल ग्रोन ट्रीज, 17 फुल ग्रोन ट्रीज कैन बी कट टू प्रिपेयर अ 1 टन ऑफ पेपर। हो गया। अब आइए आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि सी। फर्स्ट नंबर है आपका, हाउ डज रेन फॉरेस्ट रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ रेनफॉल। 118 पे आइए आप, 118 डिक्रीज ऑफ रेनफॉल है। देखिए सेकंड वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे 118 पे, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल हैज रिजल्टिंग इन डिप्लेशन ऑफ वाटर वेपर दैट हैज अफेक्टेड क्लाउड फॉर्मेशन ऑन दस रिजल्टिंग इन लेस रेनफॉल। रेनफॉल पूछा है तो सिर्फ सेकंड नंबर वाला पॉइंट लिख दीजिए। अब आपके बाद में आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज डिफॉरेस्टेशन कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। इसके लिए इसी पेज पे आ जाइए, जो फिफ्थ नंबर का है, C2 का आंसर है, फिफ्थ वाला पॉइंट है आपका। और इसके अंदर आ जाता है एनिमल्स बिकम होमलेस। इसके लिए आप पहले लिखिए, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एनिमल्स बिकम होमलेस, है ना, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, फिर लिखेंगे एनिमल्स बिकम होमलेस। द डिक्रीज इन रेनफॉल इज लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन एज ट्रीज एंड प्लांट्स डाई फ्यूअर। यहाँ से ये मतलब ये पूरा लेते लेते अब कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, यानी फिफ्थ पॉइंट पूरा लिखेंगे। सिर्फ फिफ्थ पॉइंट के अंदर पहले आपको छोटा सा लिखना है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, और उसके बाद में एनिमल्स से लेके फिफ्थ पॉइंट पूरा आप लिख देंगे। ओके। हाँ, थर्ड नंबर है, छोड़िए आपको थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है। ओके, नहीं करना है मतलब नहीं करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, आप व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, उसके लिए आ जाओ 122 पे। बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया, एज मेंशन नहीं लिखना आपको, एज मेंशन अबाउट तो हटा दीजिए आप। तो पेज नंबर 122 देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व आपको दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, सुनते जाइए ध्यान से। बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एन एरिया। They also help to maintain the culture of that area। आ गया समझ में या नहीं आया आपको? आ गया। एक मिनट, आपका जो मैंने एक फिफ्थ क्वेश्चन करवाया था B5, इन राइट एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 122 पे, ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपने ये यूं का यूं कर लिया। उसके बाद में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए आपको 2 लाइन और लिखनी थी, ये यहाँ पर है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमढ़ी। ये 2 लाइन आप उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना? एनी डाउट? नो। उसके बाद में आता है राइट शॉर्ट नोट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का अभी आप छोड़ दीजिए, हमने जितने भी नेशनल सेंचुरीज वगैरह है ये सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ही है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज। तो इसको एक क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, मुझे जब ठीक लगेगा मैं उसके साथ में कोई भी PDF आपको डालूंगी, उसके साथ में लिख के भेज दूंगी कि पेज नंबर 129 क्वेश्चन C5, ठीक है? तब कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, आधा पेज, एक पेज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, लॉन्ग में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, फर्स्ट और सेकंड में बता रही होगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफॉरेस्टेशन, राइट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो पेज नंबर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप आइए पेज नंबर 118 पे। वो तो डिफॉरेस्टेशन से क्या समझते हैं आप, वही आपको लिखना है। पहले हम लोग लिख चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्री एंड यूजिंग द क्लियर्ड लैंड फॉर अदर पर्पसेज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, उसके अंदर क्या होगा, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहला नंबर इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड वाला पूरा एज इट इज, दूसरा एज इट इज लिखना है,
तीसरा आपको एज इट इज़, चौथा आपको एज इट इज़। उसके बाद में पांचवा जो होता है वो आपको क्या लिखेंगे, बहुत लंबा है, वही पांचवें में आप ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे ओवर अ, पांचवें में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट एंड दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, है ना। 6 नंबर पे देखिए आप, अ नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर ऑल्सो लॉस्ट व्हेन द ट्रीज आर कट। तो ये आपका हो गया फर्स्ट वाला लॉन्ग का। सेकेंड है शाइड शॉर्ट नोट ऑन रिफॉरेस्टेशन, नहीं करना है आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पीसीज, ये आपको नहीं करना चाहिए, नहीं करना है आपको। सिर्फ क्या करना है, व्हाट आर द एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करना है। व्हाट आर द एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, दोनों का आंसर आपका 123 पे है। पहले आप लिखेंगे एंडेमिक स्पीसीज, तो आप लिखेंगे स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। ये देखिए यहाँ पर species which are restricted to a particular area are called endemic species. These species are not found anywhere. For example, in Pachmari Biosphere Reserve, examples of endemic plants flora include साल, ये यहाँ से स्क्वायरल तक आप लिख देंगे। उसके बाद आता है what are the endangered species. Endangered का आप यहाँ से लेंगे और यहाँ तक लिख देंगे। हो गया, any doubt? अब आता है fill in the blanks. क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। आपके अंदर बाकायदा यहाँ पे जो है आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, तो आप फटाफट नंबरिंग कर सकते हैं। पहले में आ जाएगा आपका डिफॉरेस्टेशन, सेकंड में आ जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड में देखिए सॉइल इरोजन, फोर्थ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 5 नंबर पे बायोस्फीयर रिजर्व, 6 नंबर में द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज, पहला फ्लोरा और दूसरा है फौना। स्टेट पेज नंबर 130 पे आ जाइए। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, रॉन्ग। सॉइल इरोजन इज कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, राइट। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, यस, राइट। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, गलत। नेशनल पार्क आर द जू टू कीप एनिमल्स इन वास्ट एरिया, गलत। अब कॉलम ए से बी में आपको मैच करना है और आपका मैच हो जाएगा 2, 4, 5, 6, 1, 3। 2, 4, 5, 6, 1, 3। उसके बाद में आता है हु एम आई। I am a species of plant which are found exclusive in a particular area in a zone, state or a country. Endemic species, ENDEMIC, endemic, SPECIES. Second है I am a larger protected area, means for conservation of biodiversity and culture of that area. आंसर होगा बायोस्फीयर रिजर्व, BIOSPHERE, आर बायोस्फीयर रिजर्व, RESERVE। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर। आपका 7th चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सिर्फ एक है, क्या, कौन सा वाला क्वेश्चन, C5 वाला, शॉर्ट नोट ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। मुझे बेटर आंसर मैं खुद अपने आप तैयार करूंगी एंड आई विल सेंड यू PDF विद द अदर चैप्टर। किसी दूसरे चैप्टर के साथ जब PDF भेजूंगी तो एक क्वेश्चन उसमें डाल दूंगी, नो प्रॉब्लम, ओके। एक बात और, आप अपना काम फटाफट निपटाइए। ये लास्ट के अंदर आप मुझे 20 चैप्टर या 10 चैप्टर ला के देंगे तो मैं कहाँ तक चेक करूँगी, सोचो आप। तो जो ही आपका काम होता है फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अभी तो मैं नई PDF लेट डाली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज आपका PDF अगले चैप्टर का फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके। थैंक यू, स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।